माय यूट्यूब चैनल ग्रो टुगेदर। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके साइंस के ऊपर रहेंगे। अभी जो क्वेश्चन हम देखेंगे वो डिजीज़ के ऊपर हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। थोड़ी बहुत स्टेटमेंट ऊपर नीचे होती है, बट क्वेश्चंस आपको रेपिटेडली यही पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि टीबी का कारण क्या है ना। तो टीबी वायरस से होता है बैक्टीरिया, कवक और प्रोटोजोआ। तो ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। क्यों? वायरस से तो आपका जैसे कोविड-19 है ना, ये वायरस है ना। कवक जो आपका फंगल इन्फेक्शन है, उससे आपका स्किन से रिलेटेड जो आपकी प्रॉब्लम होती है वो। प्रोटोजोआ से आपका डेंगू, मलेरिया, ये जो मच्छर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है वो आते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है टीबी का कारण। दूसरा आता है आपका डेंगू रोग का वाहक कौन सा मच्छर है। तो कौन सा मच्छर है जिसके कारण डेंगू का रोग होता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर है आपका एडिस एजिप्टी। ठीक है, इस ये एक वायरस फैलाता है। ठीक है, ये इसकी वजह से जैसे आपको जो तेज बुखार का आना है ना, ये सब दिक्कतें शुरू होती है। डेंगू जो रोग है, ठीक है, वो उसका जो मुख्य जो वाहक है वो है एडिस एजिप्टी मच्छर। ठीक है, इसका नाम आपको याद रखना है। फिर आता है पोलियो किस अंग को प्रभावित करता है। ठीक है, तो पोलियो की प्रॉब्लम की वजह से कौन सा जो इंसान का अंग है वो प्रभावित होता है, वो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। इसका सही आंसर डी रहेगा। ठीक है, फिर आता है आपके पास फोर्थ क्वेश्चन। कोविड-19 रोग किस प्रकार के रोगजनक के कारण होता है। मैंने आपको पहले बताया है, इन्फ्लुएंजा हो गया आपका, कोविड हो गया, ये सारे वायरल इन्फेक्शन है ना, वायरस के कारण ये फैलते हैं। तो ये आपका फोर्थ का ए सही आंसर रहेगा। फिर आ जाता है आपका डायबिटीज़ का प्रमुख कारण क्या है। देखो, आपका डायबिटीज़ किसके कारण होता है, इंसुलिन की कमी के कारण, है ना। इंसुलिन एक क्या है, मनुष्य के अंदर एक ये हार्मोन की तरह होता है। ठीक है, ये एक हार्मोन है और ये इसका सही मात्रा में उत्पादन होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर जो हमारे बॉडी में शुगर लेवल है उसको ये मेंटेन करता है। अगर हमारा इंसुलिन प्रॉपरली रिलीज़ नहीं होगा, एक एक प्रॉपर लेवल पे नहीं होगा, तो उससे हमें क्या होती है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है ना। तो इंसुलिन की कमी से क्या होता है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, इसका मुख्य कारण इंसुलिन की कमी है। ओके, फिर आ जाता है निम्नलिखित में से कौन सा रोग असंचारी है। ठीक है, जो मतलब छुआछूत से नहीं फैलता। ठीक है, छुआछूत वाली प्रॉब्लम नहीं है कि किसी के टच से, किसी के मतलब किसी के सोशलाइजेशन होने से ये प्रॉब्लम नहीं होती। तो वो कौन सी प्रॉब्लम है आपकी सी, जो कि है कैंसर, है ना। टाइफाइड, हैज़ा और मलेरिया ये आपके संचारी रोग है ना, जो कांटेक्ट से क्या होते हैं, अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन के कांटेक्ट में आता है तो वो फैलते हैं, है ना। तो सी इसका राइट। हमेशा क्वेश्चन को देख लेना है, या तो जैसे यहाँ पे असंचारी लिखा हुआ है, ठीक है, या तो पूछ सकता है कि जो संचारी ना हो। ठीक है, एक ना शब्द का भी यूज़ होता है ना। तो ये क्वेश्चन को आपने अच्छे से रीड करना है। ना, नहीं, होता है, ये कुछ एक वर्ड्स है जो क्वेश्चन को कंफ्यूज करते हैं। क्वेश्चन वही रेपिटेडली पूछे जाते हैं, बट क्वेश्चन को इस तरीके से स्टेटमेंट को आगे पीछे कर दिया जाता है कि हम उस चीज़ को देख ही नहीं पाते और हम आता हुआ क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो अब आता है हमारे पास 7वां क्वेश्चन। रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जाता है। तो कौन सा रोग होता है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, वो है एनीमिया। रक्त में हमारे
हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। तो अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाए, उसकी कमी हो जाए तो एनीमिया रोग हो जाता है, ठीक है। फिर आ जाते हैं आपके पास डी क्वेश्चन, स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण होता है, ठीक है। तो आपका विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन डी, तो होता है वो विटामिन सी के कारण। इसको लर्न करने का एक अच्छा ये है कि स्कर्वी वैसे तो एस से स्टार्ट है, तो विटामिन सी, सी और उस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। और विटामिन बी की डेफिशिएंसी से आपको बेरी बेरी, तो वो आप बी से वैसे याद कर सकते हैं, है ना। उसमें भी एक लर्न करने का एक अच्छा तरीका है ना। बी से बेरी बेरी हो गया, स्कर्वी से सी, है ना, ठीक है। बीसीजी टीका किस रोग के लिए दिया जाता है, किसके लिए दिया जाता है, आपका टीवी के लिए दिया जाता है। और एक और होता है डीपीटी, है ना। एक ये भी एक बेसिक एक टीका है जिसका आपको पता होना चाहिए। ये टेटनेस के लिए दिया जाता है, ओके। ये टेटनेस के लिए डीपीटी है। और बीसीजी किसके लिए है, आपका टीवी के लिए, ओके। और बीसीजी जो है ये प्रॉपरली टीवी को ख़त्म नहीं करता है, ये जस्ट एक रोकथाम के लिए आपको मेडिकली प्रोवाइड किया जाता है कि इसकी मतलब प्रिकॉशन ली जा सके, है ना। इसीलिए बीसीजी दिया जाता है। एमएमआर टीका किन रोगों के लिए दिया जाता है, किसके लिए दिया जाता है, आपका खसरा, मम्स, रुबेला। ये भी बच्चों को ही दिया जाता है, बीसीजी भी बच्चों को दिया जाता है। ये इसलिए दिया जाता है ताकि फीवर, स्वेलिंग आना, है ना, कफ आना, तो ये 4 से 6 साल की उम्र के बच्चों तक ये दिया जाता है ये टीका, ठीक है। फिर आ जाता है आपके पास हैजा, किस प्रकार के रोगजनक के कारण होता है, तो किसके कारण होता है, बैक्टीरिया। ये भी बैक्टीरियल प्रॉब्लम है, ठीक है। हैजा किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है। रेबीज का प्रमुख स्रोत क्या है, मच्छर, संक्रमित जानवर, या फिर दूषित जल या दूषित भोजन। तो ACD कोई नहीं है, ये जो संक्रमित जो जानवर होते हैं उनके कारण फैलता है ना। उनके काटने से, उनके मतलब उनके बाल से, टच से, है ना, उनके कारण ये फैलता है। अगला आ जाता है, गठिया किस अंग को प्रभावित करता है, हड्डियों, मस्तिष्क, फेफड़े, हृदय, किसको करता है, हड्डियाँ और जोड़ों को, या फिर फेफड़े हृदय को, किसको करता है। तो ये आता है आपका ए, हड्डियाँ और जोड़ के, जो हमारे अंगों में हड्डियाँ और जोड़ होते हैं उनको प्रभावित करता है। फिर आता है आपका थायराइड ग्रंथि के असामान्य कार्य के कारण कौन सा रोग होता है, मधुमेह, घेंगा, कैंसर, फिर तपेदिक जो कि आपका टीबी है, ठीक है। तो इसका आ जाता है आपका बी, घेंगा। थायराइड क्या है, थायराइड बढ़ने से ही घेंगा की प्रॉब्लम अराइज होती है। ये क्या होता है कि मनुष्य के गले के नीचे एक ग्लैंड का बढ़ना, ठीक है, उसमें एक ग्रंथि होती है, वो बढ़ना शुरू हो जाती है। इससे क्या आप जैसे इससे क्या होता है, किसी मनुष्य की आवाज़ भारीपन आ जाता है, ठीक है, या सांस लेने में दिक्कत होती है। ये थायराइड के सिम्टम्स हैं। अस्थमा मुख्य रूप से किस अंगों को प्रभावित करता है, अंग को प्रभावित करता है, अस्थमा जो है वो करता है आपका फेफड़े, है ना, बाकी किसी को नहीं करता। सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम है आपकी अस्थमा जो है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है ना, ये आपने देख ली, ये विटामिन बी की वजह से है, ये विटामिन सी की वजह से है। एनीमिया किसकी वजह से होता है, ब्लड में जो आपका हीमोग्लोबिन है ना, उसकी डेफिशिएंसी के कारण एनीमिया होता है, हम देख चुके हैं। बचा कौन, ए, जो रिकेटस है, ठीक है।
ये विटामिन डी की। और इसके लिए क्या आपको खाना चाहिए, आपको मछली वगैरह आपको खानी चाहिए, और आपको धूप में, अच्छी धूप में आपको बैठना चाहिए, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, कुछ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आपको यहाँ से बहुत से क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है। होप सो आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, और प्लीज़ मेरी इस वीडियो को शेयर करो जितना हो सके, और लाइक करो, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।